ओम साई राम दोस्तों। आज मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ सोल मिशन को लेकर। और कल था ब्लेसिंग कैंडल का बर्थडे और कल ब्लेसिंग कैंडल को हो गए हैं 2 साल। और ये 2 साल की जर्नी शायद बाबा ने हमें बोला कि आपको बताना है। कई लोग अपने सोल मिशन को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि क्या मेरा सोल मिशन है, क्या मेरा लाइफ पर्पस है। और बहुत चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। और मैं सच में इस टॉपिक पे बात करते हुए बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। एंड बहुत इमोशंस जुड़े हैं मेरे इस मिशन में। और बहुत चैलेंज मैंने फेस किया है और अभी भी आ जाते हैं, बट डिवाइन ब्लेसिंग से। और क्योंकि वही पार लगाने वाले हैं और उन्हीं की रजामंदी में ही सारी चीज़ें होती हैं। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये डिवाइन टास्क मिला करने के लिए, जिसमें मैं अपने साथ साथ बहुत सारी सोल की जो हीलिंग है वो भी कर पाती हूँ। और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज इन कैंडल्स की वजह से आता है, जो जो डिवाइन की ही लाइट से ही बनती हैं। क्योंकि जब हम ये कैंडल्स बनाते हैं तो हम अपने में नहीं होते हैं कि हम कौन हैं, है ना। ये सिर्फ डिवाइन पर्पस है, डिवाइन टास्क है, जो हमारे थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो अभी बाबा ने हमें रात ही ऐसा बोला कि आपको ऐसा बोलना है। हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे ना, हमने कभी सोचा था कि हम ऐसा कुछ बताएंगे या होगा। क्योंकि पास्ट है तो गुजर गया तो ख़त्म है, इट्स ओके। बट शायद कुछ चैलेंज बहुत सारी मेरी सोल सिस्टर के लिए, सोल ब्रदर के लिए, या इस जर्नी में चलने वाली बहुत सारी सोल्स के लिए शायद ज़रूरी है इस टाइम पर, जो अपना सोल मिशन ढूंढ रहे हैं या जिनको अपने सोल मिशन में बहुत चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। तो कैसे मैं जुड़ी हूँ इस मिशन से, है ना। तो अब वो लिखते हैं, जब हमने अपना एंजल थेरेपी का कोर्स किया था, जब हमने सीखा था, हम 2021 में हमने एंजल थेरेपी का कोर्स किया। एंड उसके बाद में कनेक्शन नहीं हमें फील हुआ। टू बी ऑनेस्ट, हम कॉल तो करते थे, हम बुलाते थे आर्कएंजल्स को, बट वो जो कहते हैं ना कि वो जो आज हम फील कर पाते हैं वो एनर्जी हमने फील नहीं की थी। शायद बहुत सारा कर्मा था हमारे ऊपर, या बहुत सारी ऐसे ब्लॉकेज थे हमारे खुद के ही, जो हम उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके मैसेज नहीं ले पा रहे थे। 2022 में फिर हम दोबारा से ये एक एनर्जी एंजल थेरेपी से फिर दोबारा से कनेक्ट होते हैं। एंड दोबारा से हमारा मन हुआ कि हम फिर करें। तो लाइक कहते हैं ना कि हमने एनर्जी एक्सचेंज फिर दोबारा किया और एक और दूसरी मैम से हमने सीखा। जब हमने अट्यूनमेंट लिया, सेकंड अट्यूनमेंट, उस टाइम पर जब हम अट्यूनमेंट ले रहे थे तो हमारे सामने हमने ऐसे कैंडल्स देखी, बहुत ऐसे रखी हुई, और एक बिग वाइट कैंडल। एंड हमें वो जो आर्कएंजल्स के जो कलर्स थे ना, सारे कलर्स की कैंडल के फॉर्म में हमें आर्कएंजल्स नज़र आए और जीसस हमें नज़र आए वाइट कलर की कैंडल में। हमने अपनी मेंटोर से शेयर किया कि अट्यूनमेंट के टाइम पर हमें ऐसा फील हो रहा था। कैंडल के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कैंडल बनाएंगे, और हमें ये भी नहीं पता था कि कैंडल से हीलिंग की जाती है। हमें सिर्फ यही पता था कि कैंडल जस्ट कि हाँ जलाया और बस अच्छा लगता है, ठीक है। बचपन से ही कैंडल्स को लेकर हमारे घर में एक मिथ बोल लो या कुछ भी बोल लीजिए उसको, कि अपने अपना माइंड का लेवल होता है। हमें कैंडल्स बहुत पसंद थे, बट हमारे पापा बोलते थे कि हिंदू धर्म में कैंडल्स नहीं जलाते हैं, यहाँ दिए जलते हैं, घी के दिए जलते हैं, सरसों के तेल के दिए जलते हैं, कैंडल्स नहीं जलाते। तो वो बचपन से ही कैंडल घर में नहीं लाते थे, दिवाली पर भी। और हमारा इतना मन होता था जब हम मार्केट जाते थे और कि हम कैंडल्स ले लें, कुछ भी करें हम ले लें, और हम नहीं ले पाए कभी भी। अभी भी हम उस बचपन में पहुंच गए, क्योंकि जब पड़ोसियों के घर में वो कलरफुल कैंडल्स जलती थी तो थोड़ी बहुत जो बच जाती थी ना, तो हम उसको ले आते थे घर पर। तो उसके साथ खेलना, कैंडल्स को रखना, बस वो कलर्स, वो फीलिंग वो अलग ही थी। तो जब हमने वो अट्यूनमेंट में देखा कि ऐसा
आर्कएंजल्स ने जैसे हमें बोला कि यस आपका पथ ये है, एक इनर कॉलिंग हुई कि नहीं अब करना है। हमें नहीं पता था कि कैसे, कहाँ से क्या खरीदना है, क्या करना है, मैं कैसे करूँगी, कैंडल का मतलब क्या है, क्यों मुझे ये ऐसा दिखाई दिया। जस्ट नेक्स्ट डे हमें एक वर्कशॉप दिखाई देती है और उस वर्कशॉप का नाम होता है डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप, ऐसा करके कुछ उनका नाम था। और उन्होंने वहाँ लिखा हुआ था कि वो कैंडल सिखाती हैं बनाना। मैंने जस्ट बहुत ही कम प्राइस में वो वर्कशॉप थी, 555 में आई थिंक, और वो तुरंत से हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो 2 घंटे की वर्कशॉप थी। हमने जब वो सीखा कैंडल बनाना, तो उन्होंने इस टाइप की कोई कैंडल नहीं सिखाई थी। उन्होंने जस्ट जो अरोमा कैंडल होती है ना, जो घर में ऐसी डेकोरेशन के लिए यूज होती है, जार कैंडल जो होती हैं, उन्होंने 2 टाइप की कैंडल सिखाई। और उसके बाद में ठीक है, हमें अच्छा लगा क्योंकि कैंडल्स तो पसंद थी हमें। जिसको जितनी नॉलेज है वो उसी में सेटिस्फाई। हमें जब कैंडल पसंद थी, अब चाहे वो किसी भी टाइप के हो, बट कलर के साथ में अब हमें लगा कि भाई हम तो अब कर लेंगे, है ना। हमें तब तक ये भी नहीं पता था कि ये मेरा सोल मिशन है या ये डिवाइन ने हमें ऐसा कि हमें इसी पाथ पर आगे बढ़ना है, बट मुझे करना था। तो हमने बस सुनते रहे अपनी इनर कॉलिंग की और करते रहे। अब स्टार्ट होता है कि हमने अब सामान मंगाना है, तो ठीक है कहाँ से, तो वो वेंडर थे, उन्होंने ही बता दिए थे, तो कांटेक्ट हुआ। थोड़ा सा हमने सामान मंगाया, थोड़ा सा हमने बनाया। और सबसे पहली कैंडल हमने ग्रीन कलर की बनाई थी, हमें याद है। हमारे जो डीपी है यहाँ पर ब्लेसिंग कैंडल में, वो ग्रीन कलर की कैंडल बाबा साईं के लिए वो वही है, और उन्होंने ही हमें गाइड किया कि हम ग्रीन कलर की कैंडल बनाएं। एक्चुअली हमारे अंदर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने हमें उस टाइम पर सपोर्ट किया कि हम ग्रीन कलर की कैंडल को पहले बनाएं। सो बड़े प्यार से हमने ये स्टार्ट किया था, और जैसे एक सपोर्ट हमें मिलता चला गया। बट एक ट्रिगर पॉइंट क्या था, ट्रिगर पॉइंट इतना ज़्यादा कि कैंडल बना रहे हैं हम, कोई लेने वाला नहीं। तो यहाँ कुछ सोल फैमिली थी जिनसे हम कनेक्ट थे, 1 या 2, वो हमसे कनेक्ट हुई। और एक है हमारी बहुत प्यारी सोल सिस्टर दीप्ति सिस्टर, और उनका 2nd ऑर्डर था मेरी कैंडल के लिए। जबकि वो जो कैंडल्स उन्होंने मंगवाई थी वो ब्रेक भी हो गई थी रास्ते में। एंड क्योंकि हमें नहीं पता था कि कौन सी वैक्स का हमें यूज़ करना है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं ना, तो इतनी डिटेल में कोई सिखाता ही नहीं कि आप समझ जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, वो प्रैक्टिस लगती है। तो वो प्रैक्टिस के दौरान ही चीज़ें आती हैं। स्टार्टिंग में कोई सोचे कि हमने आज ये सीख ली चीज़ें और इसको हम बहुत परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, सच में नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आपको बार बार जूझना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक परफेक्ट चीज़ बना सकते हो। परफेक्शन तब भी नहीं आता है अगर कोई लर्निंग की जर्नी पर है ना, और वो ये सोचे कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ। नहीं जी, लर्निंग की जर्नी अपनी ऑलवेज बना कर रखेंगे ना, तो परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागेंगे। मैं अभी भी इसमें सीख रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। एंड ये मेरी चलती ही जाएंगी। और मैंने अपने आप को ओपन किया हुआ है इन चीज़ों के लिए कि यस, डिवाइन मुझे जो भी जैसे भी कराए, इसके अंदर मुझे जो भी ऐड करना पड़े, रेडी हूँ मैं। जस्ट ये नहीं कि मैं परफेक्ट बन गई हूँ और बस अब करने लग गई हूँ सारी चीज़ें। ऑर्डर आने लगे हमारे पास, पहुँचते हैं फिर दोबारा, ऑर्डर आने लगे हमारे पास, पर उनकी डिमांड वो वाली कैंडल्स की नहीं थी जो हम बनाते थे। जार कैंडल हो गया या डेकोरेशन कैंडल हो गया, हम मार्केट में देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सबकी वही कैंडल्स बिक रहे हैं। लाइक वो अरोमा कैंडल मार्केट में जा रही हैं, बल्क ऑर्डर, मतलब लिख रहे हैं सब लोग कि आज हमने 500 ऑर्डर दिए, आज हमने मतलब 100 लगाए, इस टाइप से थे। हम इसी कश्मकश में थे कि क्या ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो हमें जो डिमांड आ रही है ना कैंडल की, कहीं से भी कुछ भी पूछते तो इस टाइप की जो जिससे हम दूसरों को हील कर सकते हैं, हीलिंग कैंडल की डिमांड हमें आने लगी। हमने फिर हीलिंग सीखा कि कैंडल से हीलिंग कैसे करते हैं और डिटेल में जानना स्टार्ट किया।
जब हम कैंडल बनाने लगे तो बहुत सारी चीज़ें और फेस करनी पड़ी। हमारा फेस बहुत बर्न हुआ जब हमने कैंडल बनाना शुरू किया। हमें समझ नहीं आया हमारा फेस क्यों ऐसा बर्न होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम जाते थे फ्लेम के पास में, हमें अभी भी पता है कि हमारी स्किन ऐसा उतर जाती थी और हम बर्न हो जाते थे, रेडिश हो गया हमारा फेस कम्प्लीटली, हमारे हाथ, हमारा फेस। तो उस टाइम पर इतने सारे ब्लॉकेज, जो कहते हैं ना कि ये हमारे कुछ एंसेस्टर ब्लॉकेज थे जो हम नहीं उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे। एक साइड हमारा काम चल रहा था कि चलो ठीक है कि एक दो ऑर्डर आ रहा है, हम दे पा रहे हैं, कभी कैंडल नहीं बन रही हैं, कभी ये अच्छे से शेप में नहीं आ रही हैं, कभी वैक्स अच्छे से नहीं, कभी कलर अच्छे नहीं, कभी इसमें परफ्यूम नहीं, कभी वैक्स जल जाती है, कभी वैक्स इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, कोई टेम्परेचर का हमें नहीं पता, कैसे हमें बनानी है सब कुछ। अब हम मोल्ड खरीदें तो फिर उस चीज़ के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, और इतना हमारा अर्निंग नहीं कि हम इसमें पैसे लगाएं। पर हमारे हस्बैंड ने हमारी बहुत हेल्प किया हमारे इस मिशन में, और सच में उनके लिए भी हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने सच में बहुत हेल्प की हमारी। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत थी, लाइक रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, या कोई वर्कशॉप करना है, तो उन्होंने हेल्प किया। अब इस बीच में हमें लगा कि हमें छोड़ देना चाहिए, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में रैशेस हो गए थे, हम एक खुजली की प्रॉब्लम हमारे हाथों में, दोनों हमारे लेग में, हमारा फेस बर्न होने लगा था स्टार्टिंग में। तो हमने सोचा शायद हमारे लिए नहीं है, और हमने ये काम छोड़ने की सोचा। उसके बाद में फिर और ऑर्डर आए, और जैसे ही हमने वो ऑर्डर भेजे हमारे ऊपर साइकिक अटैक होना स्टार्ट हुआ, जो इस जर्नी में एक नॉर्मल थिंग है। बोलते हैं कि वे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है या आप अपने डिवाइन पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। हमें लगा कि शायद हम कैंडल्स के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, या हमसे ऐसी मिस्टेक हो रही है, शायद ये काम हमारे लिए नहीं है। कैंडल्स को लेकर एक स्पेल कास्टिंग जिसको बोलते हैं ना, कि स्पेल करना, मैनिपुलेट करना एनर्जीज को, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में था, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हम सुनते हैं कि अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कैंडल से हम हीलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैंडल के थ्रू, रेकी के थ्रू, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी है जिसके थ्रू हम हीलिंग करके उनका रिलेशनशिप को अच्छा और बेटर बना सकते हैं। बट हमारा कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि स्टक थे हम, कि नहीं ऐसा कैसे, क्यों करनी है हमें हीलिंग, अगर किसी पर्सन को हमारे साथ में नहीं रहना है, या किसी के साथ में नहीं रहना है, तो कैसे क्यों वो हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी इनका यहीं तक का ही साथ हो, है ना, तो मे बी इनका कर्मा ऐसा हो, क्योंकि हम कर्मा चीज़ें और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं ना, इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। लाइट की तरफ तो हम बाद में जाते हैं, पहले ये नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, जो भी बिलीफ पैटर्न होते हैं, जो खुद के हमारे अंदर होते हैं, या कहीं से हम पढ़ लिए होते हैं, या यूनिवर्स में वो घूम रहे होते हैं, जो लोगों के माइंड में होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें अटैक करते हैं। तो इसका मतलब हमें लगा कि ये कैंडल हम गलत बना रहे हैं। अगर इनसे कोई ले जाकर हमारे थ्रू कोई इनको मंगा रहा है और इनसे हीलिंग कर रहा है, तो दैट्स मीन कि मैं उनकी मैनिपुलेशन एनर्जीज में उनका साथ दे रही हूँ। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आने लगे, एंड में हमारे ऊपर साइकिक अटैक और ये सारी चीज़ें, तो हमने सोचा कि अब ये शायद हमारे लिए नहीं है। यहाँ तक कि हमारे खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट इतना डर गए थे कि लाइक मत करो तुम ये सारे काम, अगर प्रॉब्लम है तो तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो डरे हुए होते हैं ना, हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा होता, अकेले पड़ गए। जैसे ही गिव अप किया, ऑर्डर नहीं आ रहे थे पहले तो 1 महीने तक, तो ठीक है, हमें लगा कि शायद नहीं होगा, ठीक है, इट्स ओके, नहीं है। तो जैसे ही गिव अप किया तुरंत उसी दिन ऑर्डर आता है और वो भी मतलब अच्छा खासा 2000 रुपये का एक ऑर्डर आता है, और उसमें यही कपल कैंडल्स वो सोल सिस्टर मंगवाती हैं हमसे। और हम इतना मतलब हम समझते हैं कि हम मतलब उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, या उनको बोल दे कि नहीं, पर हम उनको नो ही नहीं कह पाए। हमें एक पुश मिला कि नहीं, नो नहीं कहना है, चलो बनाना है, दोबारा बनानी है। हमने वो बनाई कैंडल्स हर मंथ। हमारे पास और कोई ऑर्डर नहीं था, किसी का ऑर्डर नहीं था,
क्योंकि एक होता है ना कि आपको आपको एक मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा जब आपके पास बहुत सारे, ऐसा लग रहा है कि हाँ आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो आपको अपनी मिशन को करने में बहुत अच्छा लगता है। पर जहाँ आप स्टक हो जाते हैं वहाँ ऐसा लगता है कि शायद ये डिवाइन पाथ ही नहीं है। हम स्टक हो गए थे बहुत ज़्यादा, बट एक ऑर्डर हर महीने का उनकी साइड से इतने इतने रुपए का होता था हमारे लिए। एंड जब तक वो हमारा हील नहीं हुआ, वो हमारा एंसेस्ट्रल बैगेज है या फिर हमारा कर्मा बैगेज है, या फिर जब तक वो प्योरिटी नहीं आई ना इस डिवाइन टास्क को करने में, तब तक, क्योंकि धीरे धीरे ये जो प्योरिटी है ये एकदम से नहीं आती, नहीं आती एकदम से प्योरिटी। जिस प्योरिटी की हम बात करते हैं ना, कि हम कहते हैं कि हम तो बहुत प्योर हैं, सीरियसली सच में अगर आप अपने लिए बिल्कुल ऑनेस्ट है ना, तो आप जानेंगे कि एक टाइम पे ये जो प्योरिटी का जो दावा हम लोग बचपन से करते आते हैं ना, उस प्योरिटी को अपने अंदर फील कर पाना, उसको स्टेबल कर पाना, ये एक बिग टास्क है, चैलेंजिंग है ये। हम अपने आप को जस्ट मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत सारी चीज़ें, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में सीखी कि कैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि हम एक लविंग सोल है, हम सबसे प्यार करते हैं, और जिसमें हम प्यार नहीं करते हैं, हमें वो चाहिए होता है, वो अटैचमेंट्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और हम दावा करते हैं। और मैं ये बिल्कुल ओपनली और खुलकर बोल रही हूँ, ठीक है। अब और बहुत वर्क करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए, ठीक। ऐसा करते करते ही हम अपनी डिवाइन पाथ पर आगे बढ़े हैं, और हम फिर अपनी एक, हम ना फिजिकल वर्ल्ड में अपने लिए एक गुरु की तलाश कर रहे थे कि कोई गुरु हो, क्योंकि हमारे लिए ना स्टार्टिंग से ही कोई गुरु फॉर्म में नहीं थे। हमने सबको देखा, सबके पास गुरु थे, कोई साईं बाबा की पूजा कर रहा है, कोई अपने, और भी बहुत सारे गुरु हैं कि सब ने गुरु धारण किए हुए हैं, बट हम नहीं कर पा रहे थे। कभी हमारा जो कनेक्शन था वो माँ शक्ति के साथ में है, कभी हमारा शिव जी के साथ में है, कभी हम हनुमान चालीसा करते हैं, तो हमारे साथ में यही सारी चीज़ें थी। तो हम जैसे कहते हैं ना कि इधर 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 भटक भटक, और कहने को हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के साथ, पर हमें डिवाइन से बात करना नहीं आता था, सुनना नहीं आता था, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की टाइम में बाबा को बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग बोलते ही बोलते हैं, पर जिसने बाबा की सुन ली और उस सुनने पर चल गया, आई थिंक उससे अच्छा और उससे पीसफुल कुछ नहीं है ना। तो पहले इसी जर्नी में जब हम एंटर किए थे, तो बाबा साईं ने हमें बहुत मिरेकल्स दिखाए हैं, इतने सारे। उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि मैं हूँ तुझे संभालने के लिए, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किस गुरु को ढूंढ रहे हो, मैं हूँ ना। और ऐसे टीम जुड़ती चली गई हमारी स्पिरिचुअल, हमें पता नहीं चला। फिर एक फिजिकल फॉर्म में हमारी माँ के रूप में हमारी गुरु माँ, जिनके लिए आंखें भरती हैं आज भी। सॉरी। उनके लिए हम इतना ग्रेटफुल हैं, इतना ग्रेटफुल हैं, हम नहीं बता सकते। हमारी इस जर्नी में, हमारे इस पाथ पर उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिवाइन पाथ पर हैं और आप, मतलब ये एक डिवाइन टास्क है, तो ये कैसे गलत कर सकता है। जहाँ गलती हो रही है वो प्योरिटी में हो रही है, प्योरिटी लेकर आए हैं अपने काम में। जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे हम चलते रहे। 1 साल तक बहुत कम ऑर्डर थे हमारे पास में, नहीं सोल ज़्यादा जुड़ती थी। चैलेंज आते रहे, हील होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं हटे, चलते ही रहे। और आज जब ब्लेसिंग कैंडल को 2 साल हो गए हैं, हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी सोल की हीलिंग इन कैंडल से हुई है। हम सच में इतना ब्लेस्ड हैं माँ के लिए, बाबा के लिए,
महाअवतार बाबा जी के लिए, खाटू श्याम बाबा जी के लिए, कान्हा के लिए, राधा रानी के लिए। ऐसा नहीं कि ये सारी सोल्स हमें एक ही जगह पे हमें गाइड करती, नहीं। हमने ये देखा कि आपके हर एक लेवल पर, आपके हर एक इमोशन के लिए, हर एक चीज़ की हीलिंग के लिए, हर एक, जैसे कहते हैं ना, कोई भी ब्लॉकेज है, उन पर्टिकुलर ब्लॉकेज की हीलिंग के लिए पर्टिकुलर डिवाइन की प्रेजेंस, पर्टिकुलर एक डिवाइन का आना। जब आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जब हम बहुत, मतलब इतना चैलेंज बहुत सारी चीज़ों को लेकर था, और वहाँ पर उस टाइम पर खाटू श्याम बाबा जी ने जो स्ट्रेंथ दिया, क्योंकि उस टाइम पर हमें उसी की ज़रूरत थी, तो उनका प्रेजेंस होना, उनकी सपोर्ट होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी सोल मिशन में नहीं बढ़ पा रहे थे आगे, तब बाबा साईं का बार बार ये बताना कि नहीं, तुम राइट पाथ पर हो। चाहे कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, तुम्हारे फिजिकल, तुम्हारी कुछ भी हो रहा है, पर तुमने डिवाइन पाथ से नहीं हटना है। तुम रॉन्ग हो ही नहीं। जैसे ही मुझे डाउट आता था ना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, तुरंत से कोई ऑर्डर आ जाना। जैसे ही मैं गिव अप करती थी, तुरंत से एक और ऑर्डर आ जाना। तो ये सारी चीज़ें बाबा क्या बोलते थे, और जो भी हमें ऑर्डर करते थे, वो सब बाबा साईं के भक्त हुआ करते थे। सब A to Z जितने, तो उनकी डीपी पे बाबा साईं, तो उनका पहला मैसेज ओम साईं राम। तो ऐसी मिरेकल वाली चीज़ें हमारे साथ में हुई, और हम लग गए थे इस पाथ पर। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट हम सिर्फ यही एक बात कहना चाहेंगे आपको कि सोल मिशन जब हम करते हैं ना, तो डिवाइन हमारी सपोर्ट करते हैं, है ना। बट शर्त सिर्फ एक ही होती है कि प्योरिटी और वो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्योरिटी में सिर्फ यही नहीं मतलब है कि हमने कितना अर्न कर लिया, या फिर यही नहीं मतलब है कि हम, मतलब कितना ज़्यादा सोल से हम जुड़े हैं। चाहे आप एक की हेल्प कर रहे हो ना, और वो भी बाबा की रज़ा में कर रहे हो, डिवाइन की रज़ा में कर रहे हो, तो वो भी बहुत इनफ है ना। तो उनकी रज़ा में रहते हुए अगर काम किया जाता है प्योरिटी के साथ में, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे करके आज हम बहुत हैप्पी हैं, और शायद पता नहीं बाबा ने हमसे ही क्यों बुलवाया, किसके लिए था। तो अपने मिशन में कभी भी डाउट ना करें और आगे बढ़ें। अगर डाउट करेंगे भी तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको देख रही है, वॉच कर रही है, आपको हाथ पकड़ के निकाल लेंगी। और बेसिकली तो यही है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, ठीक है। सिर्फ डिवाइन के अलावा कोई और नहीं आएगा आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, आपको उठाने के लिए। आपकी खुद की विल पावर, आपकी खुद का स्ट्रॉन्ग होना, और अपने ऊपर फेथ और डिवाइन के ऊपर फेथ ही आपको आगे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके ही आप अपने मिशन को पूरा करेंगे, है ना। तो जिनको अभी सोल मिशन नहीं मिला है, मैं बाबा से प्रेयर करूँगी कि आप सभी को आपका सोल मिशन मिले, अपना लाइफ पर्पस मिले, और जिनको मिल गया है वो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ में अपना भी और सबका भला करें। ओम साई राम। थैंक यू सो मच।